हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत स्ट्रेस मैनेजमेंट के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि तनाव प्रबंधन के संदर्भ में, जिसमें कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, और उसके बाद यह हम समझेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार स्वरूप में अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि तनाव प्रबंधन। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये वास्तव में होता क्या है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसका क्या अर्थ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव प्रबंधन विभिन्न प्रकार के कौशल और तकनीकों को संदर्भित करता है, जिनका प्रयोग तनाव से निपटने के लिए किया जाता है। यानी कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट विभिन्न प्रकार के जो कौशल और तकनीकों को जो वो संदर्भित करता है, इन तकनीकों और कौशलों का प्रयोग तनाव से निपटने के लिए किया जाता है। और इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंतर्गत ये किया जाता है कि किस तरह से तनाव से निपटा जा सके, तनाव से व्यक्ति को बाहर निकाला जा सके, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तनाव प्रबंधन का उपयोग तनाव के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने और किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार करने के लिए किया जाता है। यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रयोग तनाव के कारण होने वाले जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, उन नकारात्मक प्रभावों को कम किया जाता है और किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधारने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है तनाव का। उस नकारात्मक प्रभाव के चलते उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति ये भी प्रभावित होने लगती है। तो तनाव प्रबंधन के द्वारा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाले तनाव से नकारात्मक प्रभावों को कम किया जाता है और व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। तनाव प्रबंधन में मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए तनाव के कारकों को पहचानना, समझना और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना शामिल होता है। यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंतर्गत मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाया जाता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंतर्गत जिन वजह से व्यक्ति स्ट्रेस में है,
उन वजहों को, उन कारकों की पहचान की जाती है, उन सभी कारकों को पहचाना जाता है और फिर उन कारकों को समझा जाता है कि किस तरह से उस व्यक्ति को स्ट्रेस से, उस व्यक्ति को तनाव से बाहर निकालना है और बेहतर से बेहतर तरीके से ऐसी रणनीतियां, ऐसी तकनीकों का प्रयोग करके उस व्यक्ति को तनाव से बाहर निकाला जाता है। ये होता है तनाव प्रबंधन के द्वारा। इसमें व्यक्ति को तनाव से निपटने और उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायता करने के लिए रणनीतियों और तकनीकों को अपनाना शामिल है। यानी कि तनाव प्रबंधन के द्वारा ऐसी बेहतर से बेहतर रणनीतियां और तकनीकों को अपनाया जाता है जिससे कि व्यक्तियों को तनाव से बाहर निकाला जा सके और तनाव की वजह से जो व्यक्ति पे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उन नकारात्मक प्रभावों को कम किया जाता है और उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को सुधारा जाता है। ये होता है तनाव प्रबंधन के द्वारा। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये होता है जब कोई व्यक्ति तनाव में जाता है, स्ट्रेस में होता है, तो जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाता है उसके नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और इन नकारात्मक प्रभावों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा कम किया जाता है और उन सभी कारकों की पहचान की जाती है जिन कारकों की वजह से वो स्ट्रेस में होता है और उन कारकों को समझा जाता है। उसके बाद बेहतर से बेहतर रणनीतियां और तकनीकों को अपनाया जाता है ताकि उस व्यक्ति को तनाव से बाहर निकाला जाता है। ये होता है तनाव प्रबंधन। अब हम इसके बाद तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का महत्व समझेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि किस तरह से जो तनाव प्रबंधन है, तनाव प्रबंधन का जो महत्व है वो महत्व किस रूप में होता है। इन सभी महत्वों को एक एक करके बड़ी ही विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले अपने जीवन में तनाव के कारकों को पहचानना, यानी कि अपने जीवन में तनाव के कारकों की पहचान की जाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, ये तो नहीं है कि वो एकदम से बिना किसी वजह से, बिना किसी कारणों के वो तनाव में, वो स्ट्रेस में होता है। कुछ ना कुछ निश्चित ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से वो स्ट्रेस में होता है। तनाव प्रबंधन के द्वारा उन सभी कारकों की पहचान की जाती है। सबसे पहले कि किन कारकों की वजह से वो व्यक्ति स्ट्रेस में है, वो व्यक्ति तनाव में है। जब उन कारकों की पहचान की जाती है तो वो सब रूट मालूम हो जाते हैं और उन रूट को, उन कारकों को पहचाना जाता है, उसके बाद समझा जाता है और उसके बाद बेहतर से बेहतर रणनीति एवं तकनीकों को अपनाया जाता है जिससे कि उस व्यक्ति को उस स्थिति से बाहर निकाला जा सके। अगला है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारा जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हावी हो जाते हैं। उसकी जो शारीरिक एवं मानसिक स्थिति है वो भी प्रभावित होने लगती है उस तनाव की वजह से। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा ये जो नकारात्मक प्रभाव है मस्तिष्क पर और शारीरिक स्वास्थ्य पर, जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उन नकारात्मक प्रभावों को कम किया जाता है। वो इस रूप में किया जाता है जब उन कारकों की पहचान की जाती है जिन कारकों की वजह से वो स्ट्रेस में है। उसके बाद बेहतर रणनीतियां अपनाई जाती है ताकि उस व्यक्ति को बाहर भी निकाला जा सके और उसके स्वास्थ्य पर,
उसकी मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक प्रभाव है उनको कम किया जाए, उनको बिल्कुल समाप्त किया जाए। तो इस तरह से तनाव प्रबंधन का ये महत्व है कि किस तरह से इसके तहत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किया जाता है व्यक्ति के। और अगला है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि। तनाव प्रबंधन के द्वारा यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि जब स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा उन सभी कारकों की पहचान की जाती है जिन कारकों की वजह से वो स्ट्रेस में होता है, और उसके बाद बेहतर से बेहतर रणनीतियों का प्रयोग करके उसको स्ट्रेस से बाहर निकाला जाता है, तो उस व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर होने लगती है, जिससे कि उसके अंदर आत्मविश्वास जागने लगता है और कहीं ना कहीं आत्म सम्मान की भी जागृति होती है। तो इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। चौथा है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता भी वास्तव में तनाव प्रबंधन के द्वारा यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा हो पाती है, क्योंकि जब तनाव प्रबंधन के द्वारा उस व्यक्ति को उस बेहतर स्थिति तक लाने का प्रयास किया जाता है जिससे कि उसके ऊपर तनाव के नकारात्मक प्रभाव भी कम हो सके और उसको तनाव से बाहर निकाला जाए, और उन सभी कारकों को आइडेंटिफाई किया जाता है जिन कारकों की वजह से वो स्ट्रेस में होता है। तो कहीं ना कहीं वो पहले से बेहतर स्थिति में जब वो तनाव प्रबंधन के द्वारा होता है तो इससे वो बेहतर निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता है वो भी विकसित होने लगती है, वो भी बढ़ने लगती है। तो इस तरह से तनाव प्रबंधन का ये महत्व है कि व्यक्ति बेहतर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्षमता उसमें आ जाती है, क्योंकि वो तनाव प्रबंधन के द्वारा उस स्ट्रेस की स्थिति से वो बाहर निकल पाता है। और पांचवा है बेहतर प्रदर्शन। बेहतर प्रदर्शन जब तनाव प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति को तनाव से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन, योगा, अनेक प्रकार की ऐसी बेहतर रणनीतियों का प्रयोग करके उसके तनाव को कम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तनाव प्रबंधन के द्वारा उसका जो प्रदर्शन है वो बेहतर होते जाता है। वो प्रदर्शन उत्पादन के संदर्भ में हो सकता है, वो लर्निंग के संदर्भ में होता है, वो अनेक संदर्भों में हो सकता है, जिससे कि वो तनाव से धीरे धीरे बाहर आने लगता है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा अनेक प्रकार की ऐसी रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति उस स्थिति से धीरे धीरे बाहर निकलता है और तनाव के स्ट्रेस के जो नकारात्मक प्रभाव है उन नकारात्मक प्रभाव भी कम होने लगते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये महत्व है जिसको हमने एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है हमें और ज़्यादा इस तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।